गुड टू सी यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम है बाकिर। आज हम सब मिलकर शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारा 12 लेक्चर है। लास्ट की जो लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कमीशन कि किस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को तैयार किया गया और प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान थे जिससे इंडिया के ज़्यादातर एम्फसाइज किए गए ऑन डैम्स एज वेल एज अदर डेवलपमेंट्स. Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture. बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना था कि ये जो एम्फसाइज है inadequate emphasized on agriculture, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर. Others argued that it had neglected primary education. दूसरे लोगों का ये भी मानना था कि इससे प्राइमरी एजुकेशन नेगलेक्ट हो रहा है. Still others believed that it had not taken account of environmental implication of economic policies. लेकिन कुछ लोगों का ये भी बिलीव था कि इससे ये एक it had not taken account environmental implication of economic policies. But as Mahatma Gandhi follower Mira Bahan wrote in 1949, by science and machinery, mankind may get huge returns for a time, but ultimately will come dislocation. लेकिन कुछ लोग इस implication से क्या थे, जैसे कि महात्मा गांधी के फॉलोवर मीरा बहन ने एक 1949 में लिखा कि साइंस एंड मशीनरी से क्या हो सकता है, अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिटर्न हो सकता है. इस टाइम जो है हम गरीबी में हैं तो हम गरीबी से बाहर आ सकते हैं, बट इससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक दिन हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं. We have got to study nature balance and develop our lives within her laws if we are survive as physically healthy and morally decent species. आप मेरा बहन का मानना था कि हमने स्टडी किया और हमें जो रहना चाहिए इसमें नेचर का बैलेंस होना है. अपने आप को लेव्स को इतना ऐसे डेवलप करना है जो कि नेचर को भी हम सर्वाइव कर सके, जिससे हम फिजिकली मॉरली एक डिसेंट स्पीशीज जो है सर्वाइव हो सकता है. हमें नेचर के हिसाब से जो है चलना होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, डिस्कस इन योर क्लास वेदर मेरा बहन राइट और हर व्यू दैट साइंस मशीनरी वुड क्रिएट ए प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स. You may like to think about the examples, the effect industrial pollution and deforestation involved today. आपको डिस्कस करना है मेरा बहन की व्यू को कि इससे क्या ह्यूमन बीइंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. आपको ये भी सोचना है अबाउट एग्जांपल्स एंड इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन जो आज हो रहा है. द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट पॉलिसी, ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है स्टूडेंट्स. इंडिया गेन्ड फ्रीडम सून आफ्टर devastation of a Second World War at the new international body United Nations formed 1945 in infancy. So India took the policy of non-alignment. ये Jawaharlal Nehru, Krishna Menon era in the United Nations. Krishna Menon led Indian delegation to UN between 1952 to 62 argued for policy of non-alignment. So after the independence, India basically this story ऐसा है students कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद इंडिया एक फॉरेन पॉलिसी की तरफ सर्च कर रहा था. कहने का मतलब है उस समय वो दो हिस्सों में डिवाइड थे, वन इज़ यूएसए एंड अनदर इज़ यूएसएसआर. तो हर कोई यूएसए और यूएसएसआर के साथ जा रहे थे, बट इंडिया टुक ए इंडिपेंडेंट वे जिससे हम NAM कहा जाता है, नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, led by Egypt, Yugoslavia, Indonesia, Ghana, and India. These are the countries who took right part to newly independent nation and took the policy of took the way of non-alignment movement.
सो स्टूडेंट्स, मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, और आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ हमसे जुड़ सकते हैं और क्वेरीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।